नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होकर वन मंत्री बने रामनिवास रावत ठगी का शिकार होते होते बच गए। उनसे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के सचिव नाम पर पैसे मांगे गए, जिसकी शिकायत वन मंत्री रामनिवास रावत ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्वालियर से आरोपी जालसाज को गिरफ्तार भी कर लिया। बता दें कि जालसाज ने खुद को बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डी सुरेश का सचिव बताया था। जब मंत्री रामनिवास रावत ने डी सुरेश के पीए से कंफर्म किया तो कॉल फर्जी निकली थी और यहां से स्पष्ट हुआ कि मंत्री रामनिवास रावत के साथ ठगी की कोशिश जालसाज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाई और तुरंत उन्होंने इस मामले में थोड़ी जानकारी जुटाई और पता चला कि ये कॉल फर्जी थी। तो जालसाज इतने बेखौफ हैं कि पढ़े लिखे अधिकारियों को भी नहीं छोड़ते हैं और अब मंत्रियों को भी निशाना बना रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हम देखते हैं कि आजकल जो साइबर ठग हैं, जो जालसाज हैं, वो पढ़े लिखे लोगों को भी अब निशाना बनाने लगे हैं। मंत्री रामनिवास रावत सूझबूझ दिखा दिए, तुरंत इस पर उन्होंने खुद पूछताछ कर ली, वरना एक बड़ा ठगी का शिकार हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए साइबर फ्रॉड अब इतने ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, न केवल अब आम लोगों को बल्कि अधिकारी और नेताओं को भी फ्रॉड करने से नहीं चूक रहे हैं। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखने में आया था कि मध्य प्रदेश सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे ठगी का प्रयास जो है वो किया गया था, उनके पास भी उनके सीनियर अधिकारियों के नाम पर कॉल किए गए थे। और अब जिस तरीके से वन मंत्री जो हाल ही में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, हाल ही में उनको मंत्री बने हैं, उनसे जो है संगठन के महामंत्री के नाम का पीए बनकर जो है वो ठगी करने का प्रयास किया है। चूंकि रामनिवास रावत अभी हाल ही में बीजेपी में आए हैं और ऐसे में बहुत सारे नेताओं से उनके सीधे संपर्क भी नहीं है, तो ऐसे में जब उन्होंने अपने जो स्टाफ है उससे बात की और बात करने के बाद जो कथित तौर पर जो नाम लिया जा रहा था कि डी सुरेश के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के नाम पर जो पैसे मांगे जाते, उनसे उनके स्टाफ के साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई भी कॉल उनके दफ्तर से नहीं की गई है और ना किसी तरह की कोई पैसे की मांग संगठन की तरफ से की जाती है। उसके बाद जो है वो सतर्क हुए और राजधानी भोपाल के साइबर थाने में उन्होंने जो है वो नंबर बताया और उसके साथ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद साइबर की टीम ने जो नंबर रामनिवास रावत को बार बार कॉल आ रहा था उसको जब ट्रेस किया तो पता चला कि युवक जो है वो ग्वालियर का रहने वाला था। चूंकि रामनिवास रावत भी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, तो ऐसे में कोई बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर केवल ठगी के लिहाज से ये कॉल किया गया था या फिर उनका कोई जानने वाला है। तो फिलहाल पुलिस ने जो है वो ग्वालियर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेज दिया है। लेकिन इस तरह के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है और अधिकारियों और जो नेता हैं उनको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता के नाम पर आपसे किसी भी समय ठगी का कॉल आ सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब बड़े अधिकारी या बड़े नेता की तरफ से जब कोई डिमांड आती है तो सामान्यतः कई बार ये लोग जो है वो उसके झांसे में भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को उससे अब बचना होगा। रामनिवास रावत ने बेहद सूझबूझ दिखाई और सूझबूझ का ही नतीजा है कि आरोपी जो अब वो सलाखों के पीछे है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वाकई में मंत्री जी ने सूझबूझ दिखाई और अब जो जालसाज है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। भिंड से खबर है, जहां जमीन का सीमांकन करने गई टीम पर हमला किया गया। सीमांकन के दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। एक पक्ष ने राजस्व विभाग के पटवारी से मारपीट की। पुलिस ने घायल पटवारी को भर्ती किया हॉस्पिटल में और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लहार थाना क्षेत्र के केशवगढ़ गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर भिंड से है, जहां जमीन का सीमांकन करने गई टीम पर हमला हुआ है। और ये देखिए, अब ये वीडियो सामने आया है जिस दौरान जमीन का सीमांकन करने जब टीम पहुंची थी, इस दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और पटवारी के सिर पर वार कर दिया गया। धारदार हथियार से गंभीर चोट लगी है और गंभीर हालत में पटवारी को पुलिस ने हॉस्पिटल एडमिट कराया है। लहार थाना क्षेत्र के केशवगढ़ गांव की पूरी घटना बताई गई है। और संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए। रवि रमन, क्या कोई एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। एक्शन लगातार जारी है क्योंकि अभी इस समय जो जमीन के जो बंटवारे हैं और उनका जो सीमांकन है उनके लगातार दावे आपत्ति लगाए जा रहे हैं राजस्व विभाग में।
उसी के दौरान जो लाहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो केशवगढ़ गांव है, उसमें जो राजस्व विभाग के पटवारी को एक आवेदन लगाया गया था, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची थी तो केशवगढ़ गांव में, लेकिन जैसे ही जरीब डालना शुरू किया वैसे ही वहां के लोगों ने, दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और आपत्ति जताते हुए सीमांकन पूर्ण भी नहीं करने दिया और बीच में ही विवाद की स्थिति निर्मित कर दी और विवाद की स्थिति इतनी बढ़ी कि लाठी डंडों से और पत्थर से वार किया गया। जब इस मौके पर जब राजस्व विभाग के जो पटवारी थे राजकुमार तोमर, उनके सिर में चोट आई है, वहीं उनके साथ जो टीम गई थी उसने भी जैसे तैसे बमुश्किल अपने जो जान है वो बचा पाई है और अपने आप को सुरक्षित रख पाए, लेकिन तब तक तो पटवारी पर हमला हो गया था, उनके चोट आ गई थी, साथ में उनके जो साथी थे उनके भी हाथ में चोट बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और 4 लोगों पर, ग्रामीणों में, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं, गुड्डी देवी और पूनम बघेल, और साथ साथ में फूल सिंह और जो भागीरथ हैं बघेल, वो निवासीगढ़ केशवगढ़ के रहने वाले हैं। 4 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में जो नई धाराएं आई हैं उनमें मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की सख्त सघनता से जांच पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रवि रमन तमाम जानकारी के लिए। और पुलिस गहनता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। खंडवा से खबर है जहां आवारा कुत्ते ने मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। घर के बाहर दरअसल बच्ची खेल रही थी और इसी दौरान अज्ञात कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची के पैर पर उसने हमला किया। महिला ने बच्ची को कुत्ते के चंगुल से छुड़ा लिया। सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हो गया। मोदी नगर पंचायत क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। और अब आप आवाज भी सुनिएगा, जब कुत्ता बच्ची पर हमला किया तो उसने काफी शोर किया, तब जाकर एक महिला बाहर आई और कुत्ते को यहां से भगाया गया। एक बार आप भी सुनिए। तो देखिए, एक बच्ची जो कि अपने घर के बाहर खेल रही थी, अचानक से आवारा कुत्ता आता है, इसको कर लेता है उसको अकेला पाकर। और ज्यादातर बच्चे छोटे होते हैं और हम कुत्ते को पता होता है कि बच्चे कमजोर होते हैं और इसीलिए जो आसान शिकार उनको लगता है उन पर ये हमला कर देते हैं। मासूम बच्ची के पैर पर इस कुत्ते ने हमला किया और बच्ची जैसे ही रोने लगी, चिल्लाने लगी, तुरंत एक महिला बाहर निकलती है और कुत्ते को यहां से भगा देती है। महिला को देखकर कुत्ता खुद ही यहां से भाग खड़ा होता है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जिस तरीके से अब आवारा कुत्ते अब इलाके में दहशत फैलाए हुए हैं, कब तक बच्चे घर के अंदर रहेंगे और ये असुरक्षा कब तक बच्चों के लिए बनी रहेगी। खबर उज्जैन से है जहां उज्जैन में गश्त के दौरान पुलिस आरक्षक पर हमला कर दिया गया और हमला करने वाले 3 बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। पुलिस के शॉर्ट एनकाउंटर में एक आरोपी को गोली लगी है। पुलिस के शॉर्ट एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ है जिसे अस्पताल भर्ती किया गया है। साइकिल से भागने का प्रयास कर रहे थे। हमारा जो बीट की पार्टी है वो हेड कांस्टेबल विक्रम और आरक्षक आकाश, इन्होंने इनको पकड़ने के लिए जब परसूट किया और पकड़ लिया तो इसी में से एक आदमी ने, हमारे आरक्षक जो है आकाश, उसको दाहिनी तरफ चाकू मारा। आकाश और विक्रम ने काफी बहादुरी से उनका पीछा किया, परंतु क्योंकि चाकू लगा और ब्लीडिंग होने लगी थी तो अंततः उनको जाने देना पड़ा। इसमें एक 307 का मामला दर्ज किया गया था। इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा गया तो ईदी जो आरोपी यहाँ पे नजर आए थे उन्होंने ही घटिया थाना क्षेत्र में भी उसी रात एक लूट करी थी मोटरसाइकिल 2 मजदूर भाइयों के साथ। गुरुवार रात को गश्त के दौरान माधवनगर थाना आरक्षक को कुछ बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी, जिसमें मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें एक आरोपी पर पुलिस की गोली लगी है क्योंकि आरोपी ने पुलिस पर क्रॉस फायरिंग की थी। इसी दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है, जो घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तीसरा आरोपी फरार है, जिसे जल्द पुलिस पकड़ लेगी। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां पर गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहा है। बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। गांधी चौराहे पर युवक को जमकर पीटा गया। कोतवाली के पास युवक की पिटाई की गई है
और खुलेआम युवक को पीटा जा रहा था। आसपास से लोग भी निकल रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। गांधी चौराहे के पास, कोतवाली थाने के पास युवक की जमकर पिटाई का वीडियो सामने आ रहा है। टीकमगढ़ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों की गुंडागर्दी, और ये देखिए बदमाश कितने बेखौफ हैं। खुलेआम एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 ये बदमाश हैं जो कि गांधी चौराहे पर युवक को पीटते हुए नजर आए हैं, और इसका वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले में पिटाई क्यों हो रही है, किसकी पिटाई हो रही है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। वीडियो के आधार पर जांच की बात कही जा रही है। यूपी की छात्रा से ग्वालियर में रेप का आरोपी दोस्त ने बीबीए की छात्रा से रेप किया। छात्रा ने टीकमगढ़ पुलिस से शिकायत की। टीकमगढ़ का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था आरोपी। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां यूपी की छात्रा से ग्वालियर में रेप का मामला सामने आया है। आरोपी दोस्त ने बीबीए की छात्रा से रेप किया। छात्रा ने टीकमगढ़ पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई, और टीकमगढ़ का रहने वाला आरोपी बताया गया है। छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था आरोपी। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर अनूपपुर से, जहां पर हज यात्रा के नाम पर दंपति से ठगी का मामला सामने आया है। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी पर ठगी का आरोप लगा है। हज कराने के नाम पर ठगे 12 लाख रुपए। आरोपी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज हुआ है। खबर अनूपपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर हज यात्रा के नाम पर दंपति से ठगी की गई है। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी पर ठगी का आरोप लगा। हज कराने के नाम पर 12 लाख रुपए ठगे गए। आरोपी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। सिवनी जिले में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर अमर सिंह उइके को डिंडोरी पुलिस ने भोपाल के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। सहायक आयुक्त डॉक्टर अमर सिंह उइके पर साल 2019 से 2021 के बीच डिंडोरी में पदस्थ रहते छात्रवृत्ति योजना में 5 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है, जिसे लेकर अमर सिंह उइके पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। तो छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आदिवासी विभाग का सहायक आयुक्त है, जिसने छात्रवृत्ति में एक बड़ा घोटाला किया था। करोड़ों के घोटाले का इस पर आरोप लगा है, और अब इसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो वहीं टीकमगढ़ में शराब माफिया बेखौफ हैं। खुलेआम अवैध रूप से बेचा जा रहा है शराब। बाइक से गांव-गांव घूमकर शराब बेची जा रही है। लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, जहां वीडियो बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। बलदेवगढ़ खरगापुर रोड पर शराब सप्लायर को पकड़ा गया। बड़ी खबर है टीकमगढ़ से, जहां शराब माफिया बेखौफ खुलेआम अवैध रूप से बेचा जा रहा है शराब। बाइक से गांव-गांव घूमकर बेच रहा शराब लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वीडियो बनाकर वायरल किया गया। बलदेवगढ़ खरगापुर रोड पर शराब सप्लायर को पकड़ा गया। एमपी में भारी बारिश से बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा। राजधानी भोपाल में 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भोपाल, गुना, राजगढ़, देवास, सीहोर में अलर्ट जारी किया गया। रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि प्रदेश में अब तक मानसून के 42% बारिश हो चुकी है, जबकि अभी जुलाई का आखिरी हफ्ता चल रहा है। तो वहीं अगस्त और सितंबर में भी बारिश संभव है, यानी इस साल एमपी में भारी बारिश हो सकती है। और कई इलाके ऐसे हैं जो कि पूरे जल से डूबे हुए हैं। पूरा जल जमाव की स्थितियां बनी हुई हैं। 2 दिनों तक और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जोरदार बारिश होने का आसार बना हुआ है। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि जोरदार बारिश होगी और अगले 2 दिनों तक बारिश से सावधान रहना है, क्योंकि तूफान आने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है।
भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और बारिश से मौसम बेहद सुहाना हो चुका है। इस वक्त मैं बोट क्लब पर मौजूद हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी का बड़ा तालाब अब धीरे धीरे लबालब हो चुका है। लगभग 3 फीट की जो है वो अब खाली रह गया और 3 फुट यदि और पानी यहाँ पर भरा जाएगा तो आने वाले समय में जो डैम के गेट हैं वो खोले जाएंगे। खासकर भदभदा की बात हो, कलियासोत की बात हो या फिर केरवा डैम, ये जो डैम है वो जब बड़ा तालाब लबालब होता है और उसके बाद यहाँ से पानी रिलीज किया जाता है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी मनमोहक तस्वीरें जो है वो राजधानी भोपाल की नज़र आ रही हैं, क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे से राजधानी में बारिश हो रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिलेगी और उसी का असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जहां मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश के आसार बने हुए हैं और उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। आप देखिए कैसे हालात बारिश के दौरान हुए हैं। अभी भी और ज्यादा बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। अगले 3 से 4 दिन तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश के आसार हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। पेंड्रा में मूसलाधार बारिश के बाद टूटा कई गांवों का संपर्क। सड़क पर पहुंचा जाबास नदी का पानी। पहली बार नदी में आई बाढ़। पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई जा रही है। खबर पेंड्रा से है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया। सड़क पर पहुंचा जाबास नदी का पानी। पहली बार नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हैं और पूरे सप्ताह बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो जांजगीर से खबर है, जहां लगातार बारिश से उफान पर हसदेव नदी। केरा झरिया में बने रपटा के ऊपर से 3 फीट बहने लगा पानी और लगातार बढ़ रहा पुल के ऊपर पानी का बहाव। और ये देखिए, पानी का बहाव बढ़ने की वजह से जो पुल है वो डूब गया है पानी में। बावजूद इसके लोगों की कई बार मजबूरी होती है इस रास्ते का इस्तेमाल करने की। और ये देखिए, कुछ लोग हैं जो कि अपने 2 पहिया वाहन यहाँ पर धोते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जब कुछ युवक एक बाइक को पकड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बाइक पानी के तेज बहाव में बहने के लिए बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई थी। और बारिश से कई नदियां उफान पर हैं और इसी कड़ी में हसदेव नदी भी उफान पर है। रपटा के ऊपर से पानी बहने लगा है। तो वहीं बलरामपुर में गौवंश की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटगांव के जंगल में गौवंश की हत्या की गई थी। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां गौवंश की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली जिले में मलेरिया का बढ़ता प्रकोप, जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आसपास साफ सफाई रखने के लिए सख्त निर्देशित किया जा रहा है। मलेरिया के लक्षण दिखने पर अस्पताल में तुरंत जांच की अपील भी की जा रही है। और अपने आसपास आप अगर साफ सफाई रखेंगे, गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। जल भराव की समस्या क्योंकि कई ज्यादा हो रही है और गंदा पानी एकत्रित होने की वजह से ही जो मच्छरों के लार्वा होते हैं वो पनपते हैं और इसके चलते मलेरिया जैसा खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई। बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है आपको। और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के चलते स्वास्थ्य विभाग ने सभी को अलर्ट जारी किया है। कहना है कि खुद ही अगर जरा सी भी शिकायत लगती है, शरीर में कोई भी कमजोरी आती है, बुखार आता है, तो तुरंत आप दवाई लें, तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं और संबंधित दवाइयां लेना शुरू कर दें, क्योंकि ओपीडी में इस वक्त मरीज लगातार पहुंच रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इसमें हर वर्ग शामिल है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं
युवा भी हैं जो कि मलेरिया की चपेट में आ रहे हैं। कोरबा में गेवरा खदान में हड़ताल, रोजगार की मांग को लेकर खदान में हड़ताल की जा रही है। ग्रामीणों ने खोला प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए कि लगातार रोजगार की मांग को ये प्रबंधन के सामने रखते आ रहे हैं, उसके बावजूद इन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे और इसके चलते ग्रामीणों ने अब नाराज होकर मोर्चा खोल दिया है। खबर कोरबा से है, जहां गेवरा खदान में हड़ताल का माहौल, हड़ताल हो रही है। रोजगार की मांग को लेकर ये खदान में हड़ताल कर रहे हैं। ग्रामीणों ने खोला प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और अब ये हड़ताल का रुख ले चुके हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में एबीवीपी और निजी स्कूल के बीच चंदा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। घटना को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि चंदे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा किया था, जिसको लेकर एसोसिएशन आरोपियों पर सख्त धाराओं में एफआईआर की मांग कर रहा है। वहीं स्कूल संचालक पर दर्ज एफआईआर को भी एसोसिएशन ने गलत बताया है। तू अपना नाम तो बोल। मैं नहीं हूँ, मैं तो यही कहूँ। अपना नाम बोलो। बोलो अपना नाम। एबीवीपी और निजी स्कूल के बीच चंदा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि चंदे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा किया, जिसको लेकर एसोसिएशन आरोपियों पर सख्त धाराओं में एफआईआर की मांग भी कर रहा है। तो वहीं स्कूल संचालक पर केस दर्ज हुआ है। एफआईआर को भी एसोसिएशन ने गलत बताया है। नाम बोल, नाम बोल। अरे तू अपना नाम तो बोल। मैं नहीं हूँ, मैं तो यही कहूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के गुंडों द्वारा जो कृत्य किया गया है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसकी घोर निंदा करता है और हम इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। सोमवार को एसोसिएशन मध्य प्रदेश के डीजीपी से मिलकर इसकी शिकायत करेगा। गिरफ्तारी अगर सुनिश्चित नहीं की गई एक सप्ताह के अंदर तो हम लोग मध्य प्रदेश के सभी स्कूल, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बंद करेंगे अनिश्चित काल के लिए। और इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बहुत जल्दी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। और खबर बिलासपुर से, जहां पर अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को ढा दिया गया। 8 दुकानों में रसूखदारों का लंबे समय से कब्जा था। कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई है। सभी 8 दुकानों को धराशायी किया गया। अवैध बने बाउंड्री वॉल को भी धराशायी किया गया है। तो खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को ढा दिया गया। 8 दुकानों में रसूखदारों का लंबे समय से कब्जा था। कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई है। सभी 8 दुकानों को धराशायी किया गया। अवैध बने बाउंड्री वॉल को भी धराशायी किया गया। जगदलपुर में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। चारों बच्चे स्वस्थ हैं। शहर में इसकी काफी चर्चा हो रही है। शहर के एक निजी क्लिनिक में इन बच्चों का जन्म हुआ है। सुकमा जिले के जैमर गांव की रहने वाली महिला ने इन 4 बच्चों को जन्म दिया है। 4 बच्चों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ बताए जा रहे हैं और अब ये चर्चा जोरों शोरों से आसपास के इलाके में हो रही है। तो जगदलपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं और ये चारों ही बच्चे बिल्कुल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। सूखी लौकी भला किस काम की, लेकिन लौकी से कमाल कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के इस कलाकार ने। एक साधारण सी लौकी जिसे तुमा कहा जाता है, तुमा से नायाब कलाकृति तैयार की है। कोंडागांव के रहने वाले अनिल श्रीवास्तव ने लौकी से ये कलाकृति बनाई है। तुमा आर्ट ने कोंडागांव जिले के छोटे से गांव किड़ई छेपड़ा में रहने वाले अनिल की किस्मत ही बदल दी। अनिल वैसे लोहे पर अनिल वैसे तो लोहे पर शिल्पकारी करते हैं, लेकिन एक दिन जब घर पर बिजली गुल हो गई तब उन्होंने घर पर रखे सूखे तुमा में छेद करके उससे दिया ढकने का कवर बना दिया और उसके बाद ये लगातार अलग अलग तरीके से चीजें बना रहे हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।